मैं हूं विजय कुमार वैश्य। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस ब्लॉग में। आज की इस ब्लॉग में फ्रेंड गांव के रीति रिवाज और रहन सहन के बारे में कुछ लोग प्रकृति पर तो बहुत ज़्यादा पहले निर्भर रहना, लेकिन हाँ, अब उस तरह की टेक्निकल हिसाब से अपने सामूहिक कुछ लोग बोर करावत हैं, कुछ लोग मतलब कि अपने हिसाब से व्यक्तिगत व्यवस्था करत हैं। जिसके पास पैसा है वो अपना हाँ, खुद की व्यवस्था कर हाँ, रहा खुद है, और व्यवस्था जिसके कर पास नहीं है वो प्रकृति के सहारे है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात काकू, जैसे यहाँ और कोनो चीज का खेती होती, मतलब गेहूं के अलावा धान का फूल धान की खेती गांव की होती स्थिति है कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, कितना लो में है, तो उसके हिसाब से यहाँ लोग जैसे अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, सिर्फ खेती के गाँव सहारे। में ऐसा है, देखिए कि पहले गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब कैमरा में बिगड़ी देखा। थी, हाँ। लेकिन आज की स्थिति में नए परिवेश में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल अच्छा मतलब के कार्यक्रम होता, धान पैदा होए लगने, गेहूं पैदा होए लगने, व्यक्तिगत व्यवस्था होए लगन, लोग अपने पर आश्रित हो गए ना। पहले प्रकृति पर आश्रित रहना है, पहले खाए के नहीं जुटत रहल है, अब तो भाई यानी कुल मिला के कहिए तो जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने में उतना लोगों के पास जानकारी नहीं थी, टेक्निक नहीं थी और पैसा नहीं था ना, यही बात है ना। और आज के ज़माने में थोड़ा लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो उसके बारे में लोग जानने लगे कि हाँ, ये चीज़ अगर हम इतना करेंगे तो हमारे परिवार को अच्छी तरह से भोजन मिल पाएगा, नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा, यही ना। तो मान लीजिए पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, कमाने के लिए जाते थे। क्यों कमाने जाते थे? क्योंकि शिक्षा का अभाव था और यहाँ पे बेरोजगारी थी। बेरोजगारी का कारण है, जब शिक्षा बढ़ेगा तभी तो रोजगार होगा। अगर हमारे यहाँ अब हो गया है कि जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई जैसे हो गया, सड़क हो गया, विद्यालय हो गया, और तुम्हारे डॉक्टरी हो गई, खाद्यान्न हमें मिले लगल, गाय में सब कुछ मतलब अच्छा, कि हमें पहले परेशानी हमके बाजार भी करे में बड़ी भारी परेशानी होती है, क्योंकि उतना ज्यादा आवागमन का साधन का साधन कुछ भी नहीं था हम लोग। क्योंकि जब शिक्षा के अभाव था, इसके वजह से गांव में जो पहले लोग थे, क्या उनके पास पैसा न होने की वजह से वो अपनी स्वयं की व्यवस्था से जाते थे, या तो पैदल जाते थे या घोड़ा गाड़ी के माध्यम से जाते थे, जिसके पास कुछ था। और आज के ज़माने में लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो थोड़ा पढ़ने लिखने से नौकरी उनके पास हो गई, तो थोड़ा आवागमन का साधन भी हो गया और अपने परिवार को अच्छे तरीके से वो मैनेज करने लगे। यही सब है गांव की स्थिति। और गांव में बेरोजगारी है, आने वाले समय में कम हो जाएगी। जहां तक है कि लोग खेती पर जो निर्भर थे, आज के ज़माने में नौकरी पर कुछ निर्भर हो गए हैं, कुछ खेती और कुछ कमाई के माध्यम से, है ना। गाँव की स्थिति कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, कितना लो में है, तो उसके हिसाब से यहाँ लोग जैसे अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, सिर्फ खेती के सहारे। ऐसा है, देखिए कि पहले गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ी थी, लेकिन आज की स्थिति में नए परिवेश में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल अच्छा मतलब के कार्यक्रम होता, धान पैदा होए लगने, गेहूं पैदा होए लगने, व्यक्तिगत व्यवस्था होए लगन, लोग अपने पर आश्रित हो गए ना। पहले प्रकृति पर आश्रित रहना है, पहले खाए के नहीं जुटत रहल है, अब तो भाई यानी कुल मिला के कहिए तो जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने में उतना लोगों के पास जानकारी नहीं थी, टेक्निक नहीं थी और पैसा नहीं था ना, यही बात है ना। और आज के ज़माने में थोड़ा लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो उसके बारे में लोग जानने लगे कि हाँ, ये चीज़ अगर हम इतना करेंगे तो हमारे परिवार को अच्छी तरह से भोजन मिल पाएगा, नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा, यही ना। तो मान लीजिए पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, कमाने के लिए जाते थे। क्यों कमाने जाते थे? क्योंकि शिक्षा का अभाव था और यहाँ पे बेरोजगारी थी। बेरोजगारी का कारण है, जब शिक्षा बढ़ेगा तभी तो रोजगार होगा। अगर हमारे यहाँ अब हो गया है कि जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई जैसे हो गया, सड़क हो गया, विद्यालय हो गया, और तुम्हारे डॉक्टरी हो गई, खाद्यान्न हमें मिले लगल, गाय में सब कुछ मतलब कि हमें पहले परेशानी हमके बाजार भी करे में बड़ी भारी परेशानी होती है, क्योंकि उतना ज्यादा आवागमन का साधन कुछ भी नहीं था हम लोग। क्योंकि जब शिक्षा के अभाव था, इसके वजह से गांव में जो पहले लोग थे, क्या उनके पास पैसा न होने की वजह से वो अपनी स्वयं की व्यवस्था से जाते थे, या तो पैदल जाते थे या घोड़ा गाड़ी के माध्यम से जाते थे, जिसके पास कुछ था। और आज के ज़माने में लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो थोड़ा पढ़ने लिखने से नौकरी उनके पास हो गई, तो थोड़ा आवागमन का साधन भी हो गया और अपने परिवार को अच्छे तरीके से वो मैनेज करने लगे।
यही सब है गांव की स्थिति। और गांव में बेरोजगारी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, आने वाले समय में कम हो जाएगी। जहाँ तक है कि लोग खेती पर जो निर्भर थे, आज के ज़माने में नौकरी पर कुछ निर्भर हो गए हैं, कुछ खेती और कुछ कमाई के माध्यम से, है ना। तो कोई यहाँ सिलेंडर सबके पास तो नहीं है, मान लीजिए वो सिलेंडर नहीं है तो खाना अपने गांव की स्थिति तो कैसे है, मतलब किस हिसाब से है? हाँ देखा, पहले बात भाई लकड़ी पर लोग निर्भर रहते रहना, लकड़ी जंगल से ले आवत रहना, तो अपन खाना पानी बनत रहल। आज नई सरकार जैसे योजना फैलाए देबा, कौन उजाला योजना या कौन योजना हो गैस सिलेंडर, तो घर घर प्रत्येक व्यक्ति के मतलब के गैस सिलेंडर ये लागू दे देबा। और ऐसा कोनो घर नहीं है कि जेकरे घरे मतलब गैस सिलेंडर ना हो। लेकिन उसमें से कितने % लोग यूज कर पा रहे हैं? हाँ, उसमें से लगभग हमें ऐसा लगता है कि 80% तो लोग करते हैं गांव के। अच्छा, गांव के हिसाब से नहीं, गांव के हिसाब से 80% नहीं करते। मानिए इस बात को, क्योंकि अगर ये दादी अम्मा आ गई है, देखिए मान लीजिए मांग कर खाती है, इसके लड़के बच्चे हैं जो इसको खाना नहीं देते हैं, तो देखिए बेचारी ये मांगने चल रही है, गांव में जा रही है मांगने के लिए। तो कहाँ जाओगी, कहाँ जाबू, क्या हरकती? खुद खाद भी ना जा पाएंगे। अच्छा, देख बताओ यहाँ के, देख हमार पेट जरा था, यहाँ देख कर पेंशन मिलला, पेंशन पावले? अरे ना सुनबे नहीं करत। अच्छा देखा, ठीक बात, जाओ। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैसा है तो हम सिलेंडर भरा रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो मुख्य साधन कमाई का नहीं है, कमाई का हमारे पास साधन नहीं है तो हम कैसे सिलेंडर भराएंगे, है ना। तो यानी 80% तो नहीं कह सकते, मान लीजिए खूब मानिए तो 10% लोग यहाँ यूज करते होंगे। आपके घर में यूज होता है? यूज होला और आइगल बा और आ गया तो पैसा नहीं है तो कैसे भराएंगे, समस्या यही है सबके पास है। ऐसा है ना कि फ्री हाल जैसे हम देखते हैं कि हम गैस सिलेंडर का उपयोग हमेशा नहीं करते हैं लोग, जैसे लकड़ी भी है, यानी लकड़ी मुख्य कहिए तो लकड़ी यहाँ पे सर्वप्रथम पहले लकड़ी से भोजन बनेगा, उसके बाद मेरे पास अगर पैसा आ जाएगा तो मैं सिलेंडर से खाना बनाऊंगा, अन्यथा लकड़ी और कंडे से खाना बनता है। पहला अगर मान लीजिए लकड़ी नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो गाय भैंस है जिसके पास, वो अपने कंडे से मतलब ज्यादातर यूज करते हैं भोजन पकाने के लिए करते हैं। जिसके पास कंडी है वो कंडी से करता है, जिसके पास नहीं है कंडी तो जंगल से लकड़ी लाकर करता है। अच्छा, हम हमारे मध्य प्रदेश को मतलब सोया प्रदेश मानते हैं ना, सोयाबीन प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं पे सोयाबीन की खेती हुई है? नहीं, कभी कहीं नहीं हुई है, क्योंकि सोयाबीन की फसल होती है खरीफ की फसल में बोया जाता है और मानते हैं। अब यहाँ लोग बहुत पहले एक साल प्रचार हुआ था सोयाबीन का, शासन के तरफ से प्रत्येक किसान को खाद और बीज दिया जाता था। और उसके बाद उसको लोग बोए लोग, और उसकी दुकान नहीं थी, यानी उपज यहाँ पे उसकी ज्यादा नहीं हो पाती थी, इसके वजह से यहाँ छोड़ दिए, यही ना। और अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पे गेहूँ और चावल, अरहर, मटर, मसूर और चना हो गया, और कौन सा यही सब, ज्वार हो गया। अब तिलहन में देखे तो सरसों हो गया और पर्वतीय। तिलहन में बहुत ज्यादा नहीं, तिलहन बहुत कम है, तिलहन में नहीं कम होता है। यानी सबसे ज्यादा रबी की फसलों में आपकी गेहूं हो गया और जौ हो गया, मटर हो गया, यही ना, यही सब ज्यादातर होती है। और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण लोग करते हैं, क्योंकि मुख्य कमाई का साधन यही कृषि है, पहला सर्वप्रथम। दूसरे के बाद अब जिसके पास मान लीजिए और दूसरी नहीं शिक्षा नौकरी तो है, लेकिन दूसरा कमाई का मुख्य साधन है, लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्विस सबको तो नहीं मिली है ना, अगर जिसके पास सर्विस नहीं है वो बाहर से कमा के आता है, दूसरा स्रोत हो गया। और तीसरी स्रोत आप बोल रहे हैं नौकरी, क्योंकि तीसरा नंबर पे नौकरी है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है यहाँ बहुत ही निम्न है, इसलिए अपनी पेट पूजा के लिए सर्वप्रथम कमाने के लिए लोग जाते हैं। तो गाँव में अच्छा बोलते हैं कि यहाँ पे पहले जमाने में क्या बोलते हैं उसको, जो कूटने के लिए धान, ओखली, पहले ओखली थी, अभी है, अभी भी है ओखली। अब इस समय है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो मिल से लोग दरवा लेते हैं, हालर से लोग दरवा लेते हैं, लेकिन पहले हाथ वाली चक्की से पीसते थे और हाथ से कूटते थे उसको धान को। और आज के नए परिवेश में ये सब साधन सुविधा उपलब्ध हो चुके हैं।
और ज़्यादातर नहीं तो माने तो मान लीजिए 25% 30% तो हो ही गया है। यानी तरक्की हमारा गांव धीरे धीरे कर रहा है। पर आज के परिवेश में हमारे विलेज का स्तर जो है बहुत ही मान लीजिए कि निम्न है। क्योंकि निम्न होने का कारण यही है, आप अभी बताए कि शिक्षा ही रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। पहला विकास सबसे स्वस्थ शिक्षा और सफाई यही है, और क्या है। विकास हो गया, डॉक्टरी हो गई। और अच्छा, रीति रिवाज के माने तो यहाँ व्यवहार है। तो आज पहले ज़माने में कैसी शादी होती थी, और उसका मुख्य साधन क्या था? क्योंकि पैदल जाते थे, उनके पास साधन नहीं था तो पैदल जाते थे। और रीति रिवाज वही है कि चेंज हो गया है कुछ? नहीं, नए हिसाब से रीति रिवाज में परिवर्तन हो गया है। आज के परिवेश में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, ये पॉइंट बात बहुत बढ़िया की। पहले लोग दहेज को प्राथमिकता नहीं देते थे। अभी समय अब दहेज में चाहे कैसा भी लड़का हो, लेकिन वो दहेज लेगा। और तुम भी बात बोलो यार, दो ठो अपने गाँव के बारे में। तो दहेज इनसे बात करा कि इनके गाँव में का होला खास तौर से? देवरा। अच्छा, देवरा गाँव है। आपका नाम, शुभ नाम? हमारा जयप्रकाश पड़ी। नहीं, जयप्रकाश पूरा नाम बताइए। जयप्रकाश किस जात के हैं? मतलब कुछ पूरा नाम बताओ। पूरा जैसे बता। आपका नाम न बताओ। आज जयप्रकाश, आगे बंसल। अच्छा, आपके गांव में बताइए जात प्रथा चलती है? हाँ, जात प्रथा चलती है। यानी आप बड़ों के घर जाएंगे तो वहाँ पे मतलब किस प्रकार से आपका व्यवहार करते हैं? बढ़िया जन्मा करिए व्यवहार। अच्छा, पानी लिया दे। नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा, बैठने का उचित व्यवस्था? बैठने को उचित व्यवस्था, स्टूल रही। अपने साथ में बैठाते हैं? नहीं, अपने साथ नहीं बैठाते हैं ना। तब आपका व्यवहार कैसे हो गया उचित व्यवस्था? क्योंकि जब आपका इज्जत ही नहीं करते हो तो कहाँ से साथ में बैठाएंगे? जब इज्जत करते तब ना साथ में बैठाते। तो यही है। नहीं, वो इज्जत नहीं करते हैं लोग। इज्जत नहीं करते हैं, हीन भावना से देखते हैं आपको। इज्जत नहीं करते है ना। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब जाति प्रथा को रखा जाए कि हटाया जाए? नहीं, अब तो देखिए ऐसा है कि बड़े आदमी का उज्जवल। नहीं, हम बात ये कर रहे हैं, छुआछूत की भावना को रखा जाए कि हटाया जाए? मुख्य पॉइंट ये है। नहीं, छुआछूत तो अभी तक चल रहा है, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि जनवा उसको हटाया जाए ना। यानी कैसे हटा सकते हैं उसको? अब उसको जनवा के वैज्ञानिक आप लोग नहीं, वैज्ञानिक नहीं, शिक्षा संगठन। एक मिनट। जब तक रहेगा तब तक आदमी मन भाव से मतलब नहीं चल पाएगा। और मतलब एकाग्र होकर के बातचीत नहीं करेगा, और उनके हृदय से हृदय नहीं मिलेगा। उनके हृदय में अच्छा लगाव रहेगा हमेशा के लिए। इसीलिए मतलब एक बहुत भारी ये मर्ज है। जैसे हम चाहते हैं कि बैठे बातचीत करें, खाना पानी खाएं। यानी साथ में नहीं खा सकते ना, साथ में आपके बैठा सकते हैं। ये हीन भावना उनके अंदर है पड़ी। वो बोलते हैं कि उनका सोच है कि हमेशा छोटे वर्ग के लोग हमारे से नीचे रहें और हम जो कहें वो करें। यही ना? का काकू कब बा? यही बात। पहले के अपने गांव की स्थिति के बारे में बताइए थोड़ा सा, कि गांव पहले के जमाने से अब तक कितना विकास हुआ, क्या हुआ, पूरा बताइए। हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, पहले से आज से बहुत परिवर्तन हो गया। तो मतलब क्या परिवर्तन हुआ? किस विभाग में परिवर्तन हुआ? मतलब हमारे रहन सहन में कि रीति रिवाजों में कि शिक्षा में, किस मतलब हर एक चीज में। अच्छा, तो मान लीजिए कि अभी सुधार हुआ है, तो अभी जो हमारे से नीच वर्ग के लोग हैं, ठीक ना, नीच वर्ग के लोग के घर आप जाते हैं तो इज्जत देते हैं, और वो अगर नीच वाले हमारे घर आते हैं तो क्या हम बढ़िया से इज्जत देते हैं उनको? नहीं देते हैं ना। तो हम अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब बहुत उस बारे में परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर यानी 25 से 75% मतलब अभी विकास नहीं हुआ है, 25% कुछ मतलब स्तर सुधरा है। यानी 10% छुआछूत के भावना में अभी तो मतलब शायद 99% भी नहीं सुधरा है ना। नहीं, हर गांव की स्थिति मतलब बोल रहे हैं। और ये दूसरे की जमीन थी, यहाँ पे बसे हुए थे बेचारे, वो यहाँ से चले गए और उनका प्रधानमंत्री आवास बन गया वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ से छोड़ के चले गए वो। तो देखिए पुराना पड़ा हुआ है, बहुत ही खंडहर है। ये आम का पेड़ है, और ये देखिए फ्रेंड, इधर गेहूं की फसल ज़्यादा कर बोई हुई है। देखिए अच्छा, गांव में अपने चारे के व्यवस्था के लिए लोग क्या करते हैं, ये देखिए। तो हमारे दादाजी सिंचाई कर रहे हैं। देखिए ये अभी
मान लीजिए कितना गांव में खटते हैं भोजन के लिए। अब देखिए ये सिंचाई हो रही है, कहाँ से लाए हैं पानी, अब कितना दूर से सिंचाई हो रही है। तो मुख्य हमारा पॉइंट ये है कि गांव में जो होता है वो मान लीजिए कि बहुत ही कठिन परिश्रम से पैदा करते हैं लोग अनाज और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। दादाजी ये बताइए कितना परेशानी होती है गाँव में? बड़ी परेशानी बात। और अच्छा मतलब एक तरीके से पहले के ज़माने से अब 10 साल में कितना परिवर्तन हो? परिवर्तन में सब भी पैदा होता ना है तो का हो। अच्छा पहले कोदा बोत हला, हाँ बहुत है सामा बहुत है, इन्हें सामा बोल बा। बताओ यहाँ पे सामा कोदो बुआ हल। अब यहाँ गेहूँ अगर चावल हो गया तरक्की तो हो गाँव के कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये देखिए गांव में किस प्रकार से पानी लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। इनका घर देखिए उधर है, उधर उस साइड में। अरे जा कहाँ रहे हैं, यहाँ पे हैंडपम्प आपको दिखाता हूँ, उधर साइड में है, यहाँ से दिख रहा होगा शायद। ये देखिए उतना दूर वहीं से अपन बैठ के देख लेता सब कोई। तो देखिए इनकी स्थिति देखिए, ये बेचारे गरीब है। ये पटवा लेके जा रहे हैं, वहाँ पानी लाएंगे। अब बताइए इनका समय जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समय भी व्यतीत हो रहा है और प्लस कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ पे अगर रोड नहीं होगी तो कैसे गाड़ी लेके जाएंगे, कैसे उसको मतलब हर तरीके से वहाँ से अनाज हमको घर लाने में कितना परेशानी होती है। अब कैसे जाएंगे? रास्ता ज्ञान मिलता है। हाँ ये देखिए पकडंडी रास्ते में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे दूरी दूरी तक कहीं न रोड दिख रहा है न पकडंडी रास्ता भी। अगर जान लीजिए कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो नहीं जाने देगा तो हम कैसे जाएंगे? पर्सनल प्रॉपर्टी में किसी के नहीं जा सकते ना। ये मान लीजिए रास्ता है, ठीक है। अगर हमको 2 व्हीलर ले जाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से जाती है। 4 व्हीलर की तो बात है। देखा था जो है वो गाड़ी बढ़ा। हाँ तो सबसे ज़्यादा गांव में भैया समस्या यही बा कि एकदम मतलब न आवे जाए के साधन बा, न काका न पानी के साधन। अब अपने गांव को छोड़ के एक दूसरे गांव में कमाने जाना पड़ रहा है, तो कितनी बड़ी परेशानी है ये कमाने के लिए। यहाँ कहाँ है उनके लिए, कहाँ है? क्योंकि अच्छा कमाए के लिए आवत घरे खा। यानी हम अपने स्टेट को छोड़ के, अपने गांव, अपनी मातृभूमि को छोड़ के दूसरे जगह कमाने जाना पड़ता है। खेती के सहारे कितना पैदा करेंगे, कितना अपने बच्चों को पालेंगे। खेती तक के हिसाब के लिए उनके जमीनें नहीं है तो नहीं है, क्योंकि किसी के पास 1 बीघा है तो किसी के पास 2 बीघा, तो किसी के पास 10 है तो किसी के पास मान लीजिए है ही नहीं है। तो किसी न किसी रूप में अपना जीवन गुजर कर रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए है ही नहीं है तो किसी का। हाँ यहाँ आएंगे, यहाँ की स्थिति देखेंगे तब न उनको पता चलेगा। कर्मचारियों को यहाँ पे आना चाहिए, ग्राम पंचायत में क्रीड़ा स्थल में देखना चाहिए कि क्या कमी क्या कमी है, क्या जरूरत है, क्या चाहिए क्या नहीं। ये मैसेज जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग गांव के रीति रिवाज, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के साधन सब के बारे में आप हमारे जो सीनियर हैं, दादाजी हैं, ये सभी बताए आपको। ये हमारे अंकल जी हैं, ये भी बताए। एक पीछे भाई भी है, वो भी बताया गांव के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।